दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राशन कार्ड योजना पूरे देश भर में लागू हो चुकी है और राशन कार्ड योजना लागू होते ही नए राशन कार्ड बनवाने के प्रोसेस में भी बदलाव किए गए हैं और अब इसके लिए एक और डॉक्यूमेंट बढ़ा दिया गया है जिसके बिना अब आप एक नया राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और आप अपने सीएससी के माध्यम से एक नया राशन कार्ड बना रहे हैं तो आप किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राशन कार्ड को बनवाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक राशन कार्ड को बनवाने के लिए 18 वर्ष से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकता है। राशन कार्ड अप्लाई करते समय आपको अपने परिवार में जो भी महिला हैं उन्हीं को मुखिया बनाना होगा और जो परिवार के लोग हैं आपको उनको यूनिट के अंतर्गत दर्ज करवाना होगा। अगर आपके परिवार में महिला नहीं है तो उस केस में आप पुरुष के नाम से भी राशन कार्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, राशन कार्ड एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय और एक राशन कार्ड जारी किया गया है जिसे हम पात्र गृहस्थी के नाम से जानते हैं। वर्तमान में एपीएल और बीपीएल को बंद कर दिया गया है और अब वर्तमान में सिर्फ 2 राशन कार्ड यानी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के ही राशन कार्ड को बनाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि एक राशन कार्ड को बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, एक राशन कार्ड को बनवाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों और मुखिया के आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की जरूरत होती है। साथ ही आपको परिवार के मुखिया की एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो की आवश्यकता होती है। साथ ही यहाँ पर आपको परिवार के मुखिया की इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर उनके पास में इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उनका राशन कार्ड नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से एक राशन कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में टाइप करना है edistrict.up.gov.in। उसके बाद आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आने के बाद में आप सभी को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से न्यू टैब आ जाता है। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट लॉगिन टाइप में सीएससी डिस्ट्रिक्ट यूजर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी आईडी पासवर्ड को एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको सेम कैप्चा को ऐसे फिल करने के बाद में यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने डिस्ट्रिक्ट का होम पेज खुल करके आ चुका है। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, कुछ अपडेट किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए विभागीय एकीकरण सेवाएं मिल जाती हैं। तो आप सभी को यहाँ पर विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। तो आप सभी को यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन पर फूड एंड सिविल का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सभी को सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का पेज ओपन होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आप सभी को एनएफएसए का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक बार फिर से आपको यहाँ पर एनएफएसए दिखाई देता है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी को लैपटॉप के लेफ्ट हैंड साइड में आप सभी को एनएफएसए का ऑप्शन दिखाई देता है। तो आप सभी को माउस के कर्सर को इस तरफ लेकर जाना है और जैसे ही आप सभी सिंपली इस प्रकार लेकर जाते हैं तो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से एक लिस्ट खुल करके आ जाती है। तो यहाँ पर आप जिस भी राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, पात्र गृहस्थी या फिर अंत्योदय के लिए, तो आप सभी को यहाँ से उस राशन कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे मैं पात्र गृहस्थी के लिए अप्लाई करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर पात्र गृहस्थी के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर उनके इनकम सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर आप सर्टिफिकेट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद में आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सभी आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाता है। आपको अपने विकास खंड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपने ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सभी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपके जो भी कोटेदार हैं उनका नाम आ जाता है। तो आप सभी को इस पर क्लिक करने के बाद में कोटेदार के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर जो मुखिया हैं जिनके भी नाम से आप राशन कार्ड बनाने वाले हैं तो यहाँ पर आप उनका नाम हिंदी में टाइप कर देंगे। इसके लिए आपको गूगल हिंदी फंड टूल का इस्तेमाल करना है जिससे आपका हिंदी और अंग्रेजी दोनों बराबर रहे। अगर आप सभी के पास में हिंदी फंड टूल नहीं है तो आप सभी हमें कमेंट करें, मैं आप सभी को बता दूंगा कि किस तरीके से हिंदी फंड टूल को डाउनलोड किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप सभी उनका नाम हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आप सभी को अंग्रेजी में ऑटोमेटिक फिल हुआ मिल जाएगा।
यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम हिंदी में फिल कर देना है। यहाँ पर आपको उनके पति का नाम हिंदी में डाल देना है। यहाँ पर आपको उनकी माता जी का नाम हिंदी में डाल देना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप सभी इनके कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे हैं। यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको उनके डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर उनका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पेशे पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो भी इनका पेशा है या फिर जो भी इनका व्यवसाय है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर उनकी आय ऑटोमेटिक दिखाई जाती है। यहाँ पर अगर उनके पास में गैस कनेक्शन है तो यहाँ पर आप यस या नो कर देंगे। अगर नहीं है तो सिंपली आप नो के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर विद्युत कनेक्शन की स्थिति पूछी जाती है। अगर इनके घर में बिजली का कनेक्शन है तो आप यस कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर कनेक्शन नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपको ये डिटेल फिल करनी नहीं पड़ेगी। इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद में आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देता है आगे बढ़े का, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर दी है। तो आप सभी को यहाँ पर अब ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को एक चीज और ध्यान देनी है कि आप जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं वो पूरा डाटा आपका इनके आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए। अगर इनका कोई भी डाटा आधार कार्ड के हिसाब से मिसमैच होता है तो यहाँ पर आधार कार्ड सीड ना होने के कारण डाटा सेव नहीं किया जा सकता। आपको कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, तो ये चीज आपको ज्यादा ध्यान देनी है। तो अब मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आपके इनके ग्राम या फिर मजरे का या फिर पूर्वे का नाम यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होती है, तो यहाँ पर टाउन या फिर आप इस पर क्लिक करने के बाद में अपने गाँव को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इनका पिन कोड एंटर कर देना है। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम तो आप इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर आप अपना अलग अलग एड्रेस फिल कर सकते हैं। तो मैं इस वाले बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप सभी को यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने राशन कार्ड फिल किया हुआ था यहाँ पर अभी मुखिया का नाम यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आपको परिवार में और भी सदस्यों को ऐड करने के लिए यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देता है नया परिवार जोड़े का। तो इस पर क्लिक करने के बाद में फैमिली के और सभी मेंबर को आप ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप जिनका भी राशन कार्ड बनाने वाले हैं वो सिंगल हैं तो आप सभी को यहाँ पर सुरक्षित करें और आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और सभी का नाम ऐड कर लेता हूँ। तो अब इतना करने के बाद में तो यहाँ पर सेम अब फिर से आपको जिनका भी नाम ऐड करने वाले हैं उनके आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर उनका नाम हिंदी में एंटर कर देना है। अंग्रेजी में ये ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को एंटर कर देना है। जेंडर पर क्लिक करने के बाद में आप जेंडर को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वार्षिक आय अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उनके पिता का नाम हिंदी में डाल देना है। इसके बाद इस संबंध पर क्लिक करने के बाद में मुखिया से इनका क्या संबंध है इस पर क्लिक करने के बाद में आप इनका संबंध सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको उनका आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद आप सभी को सदस्य जोड़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और ऐसे ही आप सभी को जितने भी इनके परिवार में मेंबर हैं इसी तरीके से सभी मेंबर को ऐड कर लेना है। अब मैंने सभी लोगों को ऐड कर लिया है तो मैं अब सुरक्षित करें एवं आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। आप सभी देख सकते हैं कि मेरे सामने आ चुका है कि ये भी डिटेल मेरी सेव हो चुकी है। तो अब आप सभी को ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अब आप सभी को इनके खाते के विवरण को एंटर करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी जिनका भी पासबुक लगाने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर उनका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप सभी को उनका बैंक सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में इनका जो भी ब्रांच है आप सभी को उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। यहाँ पर आप सभी को उनके अकाउंट नंबर को एंटर करने के बाद में आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मेरा बैंक डिटेल भी यहाँ पर सेव हो चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आप सभी देख सकते हैं कि इनकी फोटो, बैंक पासबुक और आधार कार्ड ये डिटेल आप सभी को अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताता हूँ कि ये जो फोटो है इसको किस तरीके से इस प्रॉपर साइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पर एक फोटो पड़ी हुई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो इसको प्रॉपर साइज में करने के लिए आपको फोटो पर राइट क्लिक करना है। इसके बाद में आपको एडिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
इतना करने के बाद में आप सभी के सामने फोटो इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाती है। यहाँ पर आपको रिसाइज के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में पिक्सल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस बॉक्स को अनटिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी को 132 कर देना है। यहाँ पर आप सभी को 170 कर देना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी को इसको कट कर देना है। तो फटाफट मैं अपने फोटो को अपलोड कर लेता हूँ और अपलोड करने के बाद में आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड के लिए जो निर्धारित मानक हैं, यहाँ पर आप सभी से इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को उनके आंसर को देना होता है और ये आंसर आपको सिर्फ हाँ और ना यानी यस और नो में देना होता है। आंसर देने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने यस और नो आ जाता है। अगर इनके परिवार में 4 पहिया वाहन है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझने के बाद में उनका आंसर यस और नो के रूप में दे देना है। इसके बाद आप सभी को और नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद में आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका भी आंसर आपको यस और नो में दे देना है अपने हिसाब से। कुछ आपके लिए कुछ थिंकिंग लेवल के क्वेश्चन रहेंगे तो इसको भी आपको अपनी समझदारी से देना होगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हाँ या ना में देने के बाद में इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी के सामने राशन कार्ड नंबर आ जाता है। इस राशन कार्ड नंबर को आप सभी को नोट कर लेना है। इसके बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप सभी के अपने माउस के कर्सर को एनएफएसए की तरफ लेकर जाना है। मेरे सामने यह ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देता है चेक फॉर्म प्रिंट का, तो आपको इस पर क्लिक करने के बाद में सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद राशन कार्ड नंबर को यहाँ पर एंटर करने के बाद में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप सभी के सामने पूरा राशन कार्ड खुल करके आ जाता है। तो आप सभी को एक बार फिर से सारी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें इनकरेक्ट है या फिर कुछ चीज़ें गलत हैं तो यहाँ पर आप सभी बेसिक डिटेल को छोड़ करके बाकी आपने जितने भी कॉलम भरे हुए हैं तो यहाँ पर आप सभी उनको एडिट कर पाएंगे। तो एडिट करने के लिए आप सभी को फिर से इस वाले एनएफएसए के ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आप सभी को एक ऑप्शन मिल जाता है प्रविष्टि संशोधन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप राशन कार्ड नंबर को एंटर कर देंगे, फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप सभी सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप सभी के सामने पूरा राशन कार्ड एक बार फिर से खुल करके आ जाता है। आपने जिस भी स्टेप में कोई गलती करी हुई है या फिर जिस भी स्टेप में आप कुछ बढ़ाना या फिर घटाना चाहते तो आप उस स्टेप पर क्लिक करने के बाद में आप उसको एडिट कर पाएंगे। तो मेरा सब कुछ सही है तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पर फिर से आ जाता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देता है आवेदन को आधार डुप्लीकेसी चेक हेतु अग्रेषण, तो आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को फिर से एंटर करने के बाद में आधार डुप्लीकेसी हेतु अग्रेषण के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद में आप सभी देख पाएंगे कि आपका राशन कार्ड डुप्लीकेसी हेतु भेजा जा चुका है। अब आप सभी को 24 घंटे का वेट कर लेना है। 24 घंटे वेट करने के बाद में जब आपका राशन कार्ड स्वीकृत हो जाता है डुप्लीकेसी के अंतर्गत तब आप अपने राशन कार्ड को सिंपली लॉक कर पाएंगे। तो लॉक करने से पहले आपको 24 घंटे का वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मैंने 24 घंटे का वेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरा राशन कार्ड जो है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लॉक होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आप सभी को सिंपली फिर से इस एनएफएसए के ऑप्शन पर आ जाना है, आवेदन का संबंधित अधिकारी को अग्रेषण, तो आप सभी को सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सिंपली आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को एंटर करना है। इसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स अब आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर राशन कार्ड को लॉक करने के लिए आप सभी को यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है राशन कार्ड लॉक का, तो आप सभी को सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको वेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स मेरा राशन कार्ड लॉक हो चुका है और जैसे ही आप सभी का राशन कार्ड लॉक होगा आप सभी के सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप सभी का राशन कार्ड लॉक नहीं होगा या फिर आप सभी के सामने दिखाई देता है कि आधार डुप्लीकेसी के अंतर्गत स्वीकृत होने के बाद ही लॉक किया जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका राशन कार्ड डुप्लीकेसी के लिए भेजने के बाद में रिजेक्ट हो चुका है। इसको चेक करने के लिए आप सभी को फिर से इसी तरीके से अपने राशन कार्ड पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसके बाद में आप सभी चेक भी कर पाएंगे कि आपका राशन कार्ड डुप्लीकेसी के लिए रिजेक्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आने के बाद में आप दोबारा से इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डुप्लीकेसी हेतु वाले पे। तो इसके बाद में यहाँ पर अपना राशन कार्ड
नंबर और अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप जब दोबारा से क्लिक करेंगे आधार डुप्लीकेसी हेतु अग्रेषण, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि आपका रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्ट हो चुका है। जैसा कि मेरा यहाँ पर अभी लॉक हो चुका है तो इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सभी को इस तरीके से चेक कर लेना है। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरा राशन कार्ड अब लॉक हो चुका है तो अब आप सभी को इसका फाइनल लॉक निकालना होता है। फाइनल लॉक निकालने के लिए आपको दोबारा से फिर से NFSA पर आ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिखाई देता है राशन कार्ड पावती रसीद का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर राशन कार्ड नंबर को डालने के बाद में सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब आप सभी देख सकते हैं कि एक बार फिर से मेरे सामने मेरा राशन कार्ड आ चुका है। अब आपको इसकी एक कॉपी को प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में पूरे डॉक्यूमेंट के साथ में आपको इसकी एक कॉपी को अपने विभागीय अधिकारी यानी सप्लाई इंस्पेक्टर के पास में जमा करवाना होता है। वहां पर जमा कराने के बाद में आपका राशन कार्ड नंबर अपडेट कर दिया जाता है और वहां से अपडेट करने के बाद में 5 से 6 घंटे के बाद में आपका राशन कार्ड पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी नॉलेजफुल वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, जय हिंद।